प्रॉब्लम क्या करूं। बॉस ने तो मेरा जीना हराम करके रख दिया है। एक तो सैलरी बढ़ाता नहीं है, ऊपर से इतना काम। जब सैलरी बढ़ाने बोलो तो काम ही क्या करते हो। अब काम इतना सारा काम, उसके बाद छुट्टी मांगू तो छुट्टी में भी नखरे कि इतना सारा काम है कौन करेगा। मेरा तो जीना हराम कर रख दिया है। अब एक तो सैलरी नहीं बढ़ा रहा है, अब बच्चे का फ़ी भरते भरते मेरी तो पॉकेट आधी खाली हो चुकी है, और आधी मेरी बीबी, उसको ये दिलाओ वो दिलाओ। और जो थोड़े बहुत बच भी जाते हैं, बाबूजी का फिर ये कभी घुटने में प्रॉब्लम, कभी बीपी का प्रॉब्लम, कभी हार्ट का प्रॉब्लम। उनको तो दवा दिलाते दिलाते ही मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। और मेरा अलग, अब तो मुझे भी सर में हमेशा दर्द रहता है। भगवान उठा लो भगवान, क्या करूं, मेरा ज़िंदगी तो बर्बाद हो गया है। पापा पापा, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। क्या हो गया? वो असल में क्या है, मुझे ना एक आईफोन चाहिए था। आईफोन? हाँ, आईफोन। आईफोन का क्या करेगा? अभी तो तुझे नया मोबाइल दिया था। अरे वो तो टूट गया ना, खराब हो गया अरे उसमें। इतनी जल्दी टूट गया? अरे असल में बात क्या है, उसमें अच्छे से वीडियोस नहीं बनती। मेरे को बनानी होती है रील्स। इंस्टाग्राम पे इतनी रील्स बनाता हूँ मैं। मेरे 15,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स है, पता है अच्छा। आपको? हाँ, दुनिया देख रही है मेरे को। अब और आगे बढ़ना है ना मेरे को, तो एक से एक रील्स बनानी पड़ेंगी मेरे को। तो एक बढ़िया सा आईफोन होगा ना, तो देखना मैं कितना नाम कमाऊंगा आगे चल के। अभी उसी से काम चला, पहले अच्छा से पढ़ के दिखा, फिर तेरे लिए नया लेके आऊंगा। अरे वो खराब हो गया, उसमें कुछ नहीं बनता। पढ़ता तो मैं हुई ना पापा, डेली रोज हाँ, पढ़ता हूँ मैं। देखता हूँ। रोज तो स्कूल जाता हूँ मैं। हाँ, इतने कंप्लेंट्स आते हैं तुम्हारे, पढ़ाई करते हो, सारा नखड़ा करा लो जितना कराना है। अरे पापा दिला दो ना आईफोन। पहले अच्छा मार्क्स ला, फिर देखूंगा, सोचूंगा। पास तो हो जाता हूँ ना पापा, बढ़िया मार्क्स तो आते हैं। और कितने नंबर चाहिए आपको? बनना तो मेरे को हीरो है ना। अरे रिजल्ट तेरे बताएंगे, जब रिजल्ट आएगा देखूंगा, तब अच्छा आएगा तब सोचूंगा। अरे पापा, मेरे सारे दोस्तों के पास आईफोन है, बस मेरे पास ही आईफोन नहीं है। कुछ तो सोचो, मेरी इज्जत का तो सोचो कुछ तो। अरे तेरे को ना दूंगा घींच करके, जो बोल रहा सुनाई नहीं देता। अच्छा से पहले रिजल्ट ला अच्छा, फिर सोचूंगा। अरे पापा, क्या आप भी एक आईफोन नहीं दिला सकते आप? एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी आपसे, वो भी आपसे पूरी नहीं हो रही। अरे बेटा श्याम। हाँ बापूजी, क्या हुआ? अरे वो रिपोर्ट बोली थी डॉक्टर ने परसों, वो ले आया क्या तू? अरे बाबूजी, इतना रिपोर्ट आपका कब कब कितना रिपोर्ट, उतना ख्याल थोड़ी रहता है। अरे अभी आज मेरे पता नहीं सीने में भी दर्द हो रहा था। मेरे को एक बार दोबारा से किसी बढ़िया डॉक्टर के पास ले जा बेटा। अरे बढ़िया डॉक्टर, इतने सारे डॉक्टर तो छान मारे बाबूजी, सबके पास तो जा अरे चुका। अब तेरे कौन को है? बचपन से पढ़ाया लिखाया, इतना काबिल बनाया, किस लिए बनाया था? ये दिन देखने के लिए। अच्छा अच्छा बाबूजी, हो गया, मैं करा दूंगा, आप टेंशन ना लो। अरे तेरे से तो अच्छा वो मोहन का लड़का था, कितना ध्यान रखता है, पढ़ लिख के कितना आगे भी बढ़ गया, विदेश गया है ना। और वो उधर रामलाल का लड़का, वो भी अपने बाप का कितना ध्यान रखता है। एक मेरा ही बेटा भर तू निकम्मा पैदा हुआ है, पता नहीं कहाँ से फूटे कर्म थे मेरे। तू बस कुछ ध्यान नहीं रख रहा, वरना वो शर्मा जी का बेटा देख ले, कितना कामयाब भी हो गया है, उसके घर में दो दो गाड़ियाँ भी हैं, और तू वहीं का वहीं है, निकम्मा नालायक, अपने बाप का ध्यान नहीं रख सकता, कुछ जाने क्या करेगा तू जिंदगी में? अच्छे स्कूल में डाला होता तो मैं भी आज कुछ अच्छा अफसर बना होता। वो तो आपने ही ख्याल नहीं रखा। और मैंने कौन सी चीज की कमी थी आपको? जब बोलो, जो डॉक्टर को बोला है उस डॉक्टर के पास गया हूँ, और मुझे आप बोल रहे हो। अरे बेटा, बुढ़ापे में मैं कुछ कर नहीं सकता, इसीलिए ताने मारते हो। कोई बात नहीं, ठीक है। ये भगवान ऐसी औलाद ना देना किसी को, ढंग की औलाद देना सबको, शर्मा जी जैसी, वर्मा जी जैसी। लो, अब सबका ताने सुनो, नहीं होते कि किसी के, कभी बीबी के, कभी बच्चों के, अब बाबूजी के। मैं क्या करूं, मेरा तो जिंदगी बर्बाद हो गया है। भगवान उठा लो भगवान, मुझे रह नहीं सकता मैं इस दुनिया में। अरे श्याम, क्या हुआ? बड़े परेशान हो? अरे क्या बताऊँ, अरे बबलू क्या बताऊँ, मेरा तो जीना ही हराम हो गया। कि मेरे छोरे को आईफोन चाहिए,
बापूजी की दवाइयों का इतना खर्चा, सैलरी मेरी बढ़ नहीं रही और घरवाली के अलग से खर्चे, मेरे तो जीना ही हराम हो गया। पता नहीं क्या करूँ क्या ना करूँ, तो तुम भी बताओ क्या करूँ मैं तो। अरे श्याम, परेशानी तो सबकी ज़िंदगी में है, लेकिन मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ जो बहुत ही अच्छे डॉक्टर है, बहुत अच्छा इलाज करते हैं और साथ में ब्रह्मा कुमार भी है। अच्छा। वो तुम्हारी परेशानियों का जवाब जरूर देंगे। अच्छा, कौन है भाई वो? चलो फिर उसके पास, मैं तो परेशान हो गया हूँ बस अब। चलो चलते हैं। डॉक्टर साहब, ये भाई श्याम जी हैं और ये अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हैं, इनके साथ बहुत परेशानियाँ हैं, इनकी समस्याओं का हल दीजिए। अच्छा, आइए। ओम शांति। ओम शांति। क्या परेशानी है आपको? अरे डॉक्टर साहब, बस क्या बताऊँ मैं आपको। एक तो बॉस मेरी सैलरी बढ़ा नहीं रहा है, ऊपर से मेरे लड़के को आईफोन चाहिए, बापूजी की दवाइयों का इतना खर्चा, कभी उनके घुटनों में दर्द, कभी उनकी बीपी। मैं तो परेशान हो गया, घरवाली के अलग से खर्चे। अब इसमें आप ही बताओ मैं क्या करूं, मेरे तो घर नहीं संभल रहा मेरे से तो अब। अच्छा, देखो भाई, ये सब परेशानियों से हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ हम बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। आज के संसार में दुनिया ये समझती है कि जो शरीर की बीमारियां हैं, कि हार्ट में प्रॉब्लम है, स्टमक में प्रॉब्लम है, लीवर में प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम्स हैं। पर लेकिन आज सबका मन बीमार हुआ पड़ा है। आपने जैसे बताया आपके बेटे को आईफोन चाहिए, उसको अपना सोशल मीडिया पे काम करना है, माने ये क्या है? आजकल के बच्चे जो हैं पूरा दिन पढ़ाई लिखाई पे ध्यान ना दे करके क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं। उनसे उनके ब्रेन में क्या जा रहा है? नेगेटिविटी जा रही है, नेगेटिव टॉक्सिन्स जा रहे हैं। तो उससे उनकी याददाश्त शक्ति भी कमज़ोर होती है और धीरे धीरे करके उनके अंदर और बीमारियां भी बढ़ती हैं, जैसे कि भूख ना लगना, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आपने बताया आपके पिताजी, उनको भी घुटने में दर्द है, उनको भी प्रॉब्लम्स रहती हैं और ताने मारते रहते होंगे आपको, फलाने का ऐसा बेटा है, फलाने का वैसा है। बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं डॉक्टर है साहब। कि नहीं? तो उसमें क्या होता है, इधर उधर की जो चुगली चाटी जो सारी चीज़ें हम सुनते हैं, उससे भी क्या खराब होता है? हमारा मन खराब होता है। उसी की वजह से आज उनको इतनी ज़्यादा शरीर में प्रॉब्लम है। और आपको भी बहुत परेशान मैं देख रहा हूँ, आपको भी बहुत टेंशन है। ज़्यादा सोचने से, ज़्यादा परेशान होने से आपका एक तो बीपी का भी प्रॉब्लम होगा। बिल्कुल सही 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 पकड़े डॉक्टर साहब, है कि नहीं? तो इस वजह से अगर आप ये समझ लेंगे कि हमें अपने मन को शक्तिशाली बनाना है, मन में जो बीमारियां हमारी चल रही हैं उनको ठीक करना है, और वो दवाई है राजयोग। वो किसी डॉक्टर के पास नहीं मिलेगी, पर लेकिन वो परमात्मा के पास मिलेगी, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में। पहले आपकी तरह मैं भी ऐसे ही था, दिन में इतने पेशेंट आते थे, इतना इलाज करता था, सबकी इतनी बातें सुनता था, पूरे दिन सबका इलाज कर करके मैं थक जाता था। और अगले दिन 8 घंटे की नींद पूरी करने के बाद भी चैन उठता था तो ऐसा लगता था कि फ्रेश नींद मेरी नहीं हुई है, दिमाग भारी भारी सा लगता था। फिर जब मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे गया तो वहाँ जाकर जब मैंने राजयोग सीखा, राजयोग एक ऐसा योग है जिससे हमारा मन शांत होता है, कंट्रोल में आता है। और राजयोग जिससे मनुष्य आत्माओं के जन्मों जन्मों के पाप कर्म भी भस्म होते हैं। इस राजयोग को स्वयं परमात्मा स्वयं इस धरती पर आकर सिखाते हैं। तो वो जब मैंने सीखा तो मेरी ज़िंदगी भी एकदम लाइट हो गई। अब हजारों पेशेंट से मिलता हूँ, प्यार से उनसे बात करता हूँ, उनका इलाज भी करता हूँ, तन का भी इलाज करता हूँ, साथ में मन का भी इलाज करता हूँ। तो सभी संतुष्ट भी होते हैं और मेरा जो व्यक्तिगत जीवन है, अब आपके संबंध संपर्क में भी दिक्कत आ रखी होगी, है ना? रिश्तेदार पड़ोसी कोई ना कोई असंतुष्ट रहता होगा। क्यों? जैसा भारी मन होता है उसका प्रभाव हमारी पूरी दिनचर्या पे पड़ता है। कहीं का गुस्सा कहीं पे उतारता है, कभी बच्चों पे उतरता है, कभी बॉस पे, कभी कलीग पे, कभी बीवी पे, कभी रिश्तेदारों पे। तो आप जब राजयोग सीखेंगे तो राजयोग से आपकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी और आपके मन के अंदर जो टॉक्सिन्स है, जो बीमारियां हैं, वो सब ठीक हो जाएंगी। अच्छा, तो डॉक्टर साहब इसकी फीस क्या लगती है राजयोग सीखने की? देखो, राजयोग जो है स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा ब्रह्म तन में आकर के इस सृष्टि पर सभी मनुष्य आत्माओं को सिखाते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो हमारा पिता है, माता है, बंधु है, सखा है, सारे रिश्ते जो हमारे उसके साथ है। बाप अपने बच्चों से क्या फीस लेगा, है कि नहीं? तो ऐसे ही राजयोग सीखने की कोई फीस नहीं है, ये बिल्कुल निःशुल्क है।
अच्छा, तो इसमें फिर किस उम्र के लोग आते हैं? कौन कौन आ सकता है इसमें? मैं आ सकता हूँ, मेरे बेटा आ सकता है इसमें, या मेरे बापूजी आ सकते हैं इसमें? हाँ, इसके अंदर आपका बच्चा भी आ सकता है, आप भी आ सकते हो, आपके पिताजी भी आ सकते हैं, महिला वर्ग भी आ सकती हैं, इसमें सभी आ सकते हैं। क्योंकि आज मन से सभी दुखी हैं, और जब मन से दुखी है तो ये राजयोग जो है मन को सुखी बनाने का एकमात्र दवाई है, जो पूरे संसार में कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको ब्रह्मा कुमारी आश्रम पर ही मिलेगी। अच्छा, हाँ फिर तो डॉक्टर साहब मैं जरूर आऊँगा ये सीखने के लिए राजयोग। हाँ, राजयोग आप सीखेंगे तो 7 दिन का कोर्स होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा। आप डेली आप आएंगे, आधा पौना घंटा आप देंगे सेंटर पर, हमारी ब्रह्मा कुमारी दीदियाँ होंगी वहाँ पे, आपको कोर्स कराएंगी, और आपका जीवन जो है आप देखेंगे 1 हफ्ते के अंदर ही वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। यहाँ पर आकर के जब मैं पहली बार गया था तो इतना निस्वार्थ प्रेम, जो कि आज दुनिया में अगर एक दोस्त भी होता है ना, तो जब तक जेब में पैसा है तो वो पूछेगा हाँ भाई कैसा है। तो यहाँ पर ईश्वर के घर में, भगवान के घर में आपको ना कुछ देना है, निस्वार्थ प्रेम मिलता है, निस्वार्थ आपको स्नेह मिलता है, आपको ज्ञान मिलता है, शक्ति मिलेगी। जब आप मेडिटेशन करेंगे राजयोग, आपका मन इतना शांत हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा कि आप हर परिस्थिति में अपना निर्णय सही कर पाएंगे। ठीक है, और आप किसी भी टाइम आ सकते हैं, या सुबह आ सकते हैं 8 से 12 बजे के बीच में, या शाम को 5 से 8 बजे तक आप आ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत और बहुत सभी परिवार वालों को लेके आना आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं आज ही पूरे परिवार के साथ आज ही ब्रह्मा कुमारी में जाकर के ये राजयोग जरूर सीखूंगा। हाँ, जिंदगी में एक बात ध्यान रखना, चाहे आप कुछ भी कहीं भी जाओ, घूमो फिरो, कुछ भी करो, पर जिंदगी में एक बार ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आकर के 7 दिन का कोर्स जरूर करना। नहीं तो वही बात हो जाएगी कि भगवान जब भाग्य बांट रहा था तो मैं कहाँ घूम रहा था, कहाँ सो रहा था। तो ये वो समय चल रहा है जब निराकार परमपिता परमात्मा शिव, जो आप ये मेले में देख रहे हैं, 18 ज्योतिर्लिंगम लगे हुए हैं, ये उन्हीं की शुभ प्रेरणा से लगाया गया है। ये वही मैसेज दे रहे हैं कि हे मेरे बच्चों, अब स्वयं मैं इस धरती पर अवतरित होकर के तुम बच्चों को अपने साथ नई सतयुगी दुनिया में ले चलने आया हूँ। तो ये वही समय है जब भगवान ने गीता के अनुसार वायदा किया था कि जब जब धर्म की अतिग्लानि होगी तब मैं अनेक धर्मों का विनाश कराए एक सत धर्म की स्थापना कराने आता हूँ। ये वही समय चल रहा है, तो अभी नहीं तो कभी नहीं। एक बार आप जरूर हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत